गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो 11th और एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट से। मान लो हमारे पास एक ए एक रियल नंबर है और बी एक रियल नंबर है, ठीक है। और अगर मुझे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहलाएगा। कब तक नहीं कहलाएगा? जब तक मैं इस b को इमेजिनरी पार्ट ना बना दूं। यानी कि मैं जब तक इस b को इमेजिनरी ना बना दूं तब तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। यानी कि जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलते हैं तब आपका क्रिएट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तब आपका क्रिएट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं z से, ठीक, जिसको हम डिनोट करते हैं z से। अब इसमें कई सारी चीजें आपकी आती हैं, जैसे कि ये जो i होता है आपका, ये वाला i, ठीक, i होता है, ये इस i की वैल्यू होती है आपकी -1। इस i की वैल्यू क्या होती है? -1। जैसे कि मान लो अगर मैं स्क्वायर को इधर पहुंचा दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1 रूट। कहने का मतलब है कि अगर आपके किसी भी, जैसे -√2 आ जाए, -√3 आ जाए, तो ये सारे के सारे आपके इमेजिनरी फॉर्म बनाते हैं। यानी कि ये सारे के सारे आपके इमेजिनरी पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी एक्सप्रेशन में आपका माइनस आ जाता है, रूट के अंदर माइनस आ जाता है, तो वो इमेजिनरी फॉर्म में चला जाता है, ठीक। तो वहां पर आपका क्रिएट होता है इमेजिनरी। यानी कि अगर मैं -√2 को लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं √2i, क्या लिख सकता हूं? √2i लिख सकता हूं, ठीक। तो अभी तक तुम लोगों ने जो समझ लिया कि i स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। अब ये जो i होता है, जो अभी मैं बोल रहा हूं i स्क्वायर, ये i इमेजिनरी, बेसिकली हम इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। अब इनकी कुछ इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि i स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। अगर मैं i क्यूब निकालूं, अगर मैं i क्यूब निकालूं तो i क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, तुम्हें वैल्यू पता है किसकी? i स्क्वायर की। तो तुम i क्यूब निकाल सकते हो कैसे करके? i स्क्वायर इंटू i करके। अब i स्क्वायर क्या होता है आपका? -1। i को जो i रख देते हैं, i की कोई वैल्यू नहीं होती, i की कोई वैल्यू नहीं होती, समझ गए? तो i को i रख देंगे, i स्क्वायर को -1, तो क्या आ जाएगा? ये -1 इंटू i, -i। ऐसे करके तुम i4 निकाल सकते हो। i4 का मतलब होता है i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर। अब i स्क्वायर होता है -1 इंटू -1, यानी कि हो जाएगा आपका, बताओ, +1 हो जाएगा। ऐसे ही i5 निकाल सकते हो, ऐसे ही i की पावर 6 निकाल सकते हो। लेकिन अब तुम लोगों के मन में क्वेश्चन जागेगा कि i की पावर 246 कैसे निकालें, i की पावर 100 कैसे निकालें, ये थोड़ी ना करते रहेंगे। ऐसे मन में क्वेश्चन जाग रहा होगा, तो उसके लिए एक निवारण है। तो जरा देखो, उतार लो, कॉपी कर लो पहले। क्या? -1 ही होता है। तो कुछ होते हैं जो बीच में ऐसे क्लास डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, पहले का चेक नहीं करते कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कह रहे हैं कि i स्क्वायर आपने गलत लिखा है। तो i स्क्वायर बेटा मैंने गलत नहीं लिखा, i स्क्वायर -1 ही होता है। तो देखो, अब यहाँ पर क्या है कि, यहाँ पर क्या है, देखो, अब थोड़ा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि i की वैल्यू i होती है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, i3 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? -i निकाली थी, i की पावर 4 1 निकाली थी। अब i की पावर 4 के बाद वैल्यू हो जाती है रिपीट। जैसे i की पावर 5 i होगा, i की पावर 6 -1 होगा, i की पावर 7 -i होगा, i की पावर 8 1 होगा, है ना। ऐसे रिपीट होने लगती है वैल्यू। फिर ऐसे i की पावर 9 पे, i की पावर 10 पे ऐसे रिपीट होने लगती है। दैट मीन्स i की पावर 4 के बाद वैल्यू रिपीट हो जा रही है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई i की पावर, मैं बोलूं i की पावर 100 निकालो, तो i की पावर 100 कैसे निकालोगे आप लोग?
नहीं, आप 100 को डिवाइड करोगे पहले 4 से, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जहां से वैल्यू रिपीट हो रही है ना। 4 एक ऐसा नंबर है जहां से वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट, मतलब रिपीट। तो आई की वैल्यू मतलब 4 के बाद रिपीट हो रही है, तो डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8, आ गया 20, 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर कितना बचा, कितना बचा रिमाइंडर, 0 बचा, बोल नहीं रहे हो कोई भी। तो आई की पावर, रिमाइंडर अगर 0 बचा तो आई की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो दैट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा, किसी की पावर अगर 0 होती है तो आंसर आता है आपका 1, तो आंसर इसका सीधा सीधा 1 आ जाएगा, यानी कि आई की पावर 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, आई की पावर 256 निकाल के देखो जरा, आई की पावर 256 को डिवाइड करो, 4 6 ज़ा 24, सारे के सारे मैंने नंबर भी ऐसे ले रहा हूं जो 4 से डिविजिबल हो जा रहे हैं, और 4 4 ज़ा 16, इसमें भी नो रिमाइंडर, यानी कि ये भी आई की पावर 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 1। तो मतलब आप लोग ऐसा कर सकते हो, है ना, अगर मान लो बहुत ही बड़ा नंबर आ जाए, 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आता है वो आई की पावर बन जाएगी, फिर तो आप कर ही लोगे, यानी कि ये इससे क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है बस। बाकी और कुछ इसमें आप शॉर्ट ट्रिक समझो, शॉर्ट ट्रिक है वो तो ऐसे ही करते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि, पहले मुझे क्वेश्चन उतार लेना चाहिए था यार, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तो यहां तक हमने कर लिया है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द इमेजिनरी ऑफ 3 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 7 माइनस आई। तो हमें यहां पर इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, ठीक है। देखो तो कैसे होगा इसका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को आता भी होगा, लेकिन जिस बच्चों को आता है चुपचाप बैठे रहना, जिन बच्चों को नहीं आता वो देख लें। तो देखो, तो 3 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 7 माइनस आई है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर है उनका कर देंगे हम स्क्वायर, यानी कि क्या फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab ओवर, इसको बेचारे को ऐसे रहने देंगे डिनोमिनेटर को, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आई स्क्वायर कितना बताया था मैंने, -1, तो ये प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे -1 लिख देते हैं सीधा सीधा, है ना। -1 टाइम बचाते हैं, वैसे भी बहुत कीमती टाइम है तुम लोगों का, क्योंकि होमवर्क करने के लिए बोलता हूँ तो कहता है हम पे टाइम नहीं है, कुछ करने के लिए बोलता हूँ कहता है हम पे टाइम नहीं है, ठीक है। तो टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तो 9 -1 प्लस का 6i ओवर 7 माइनस आई, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 6i ओवर 7 माइनस आई। अब देखो, जब डिनोमिनेटर में आपका इमेजिनरी आता है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को हमें रियल पार्ट बनाना पड़ता है। और रियल पार्ट हम कैसे बनाते हैं, उसका रेशनलाइज करके। अब रेशनलाइज तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, पता है ना। तो देखो रेशनलाइज कैसे करते हैं, बस मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस अगर यहाँ पे अगर माइनस होता है तो यहाँ हो जाता है प्लस, ऐसे करके दोनों जगह, ऊपर भी और नीचे भी। इधर देखो यार, इधर जगह नहीं है तो यहाँ कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6i 7 प्लस आई ओवर, ये हो जाएगा, देखो यहां बन रहा है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट्स में, 8 7 ज़ा 54, है ना। अब कमेंट कर दोगे ओ गलत लिख दिया, गलत बता दिया, 8 7 ज़ा 56, ठीक है। तो क्या होता है 8 7 ज़ा 56, और 8 इंटू आई 8i प्लस 6i इंटू 7, तो ये जाएगा 7 6 ज़ा 42 प्लस 6i इंटू आई, यानी कि हो जाएगा 6i स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मतलब है -1, -1 इंटू 6 -6 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और आई स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस माइनस का +1, तो ऐसे करके आ जाएगा 56 माइनस 6, ये हो जाएगा 50, और 8i प्लस का 42i, ये हो जाएगा आपका 50i ओवर 50। तो यहां से मैं 50 कॉमन ले सकता हूं, अंदर बचेगा आपका 1 प्लस i
ओवर 50, 50 से 50 कैंसिल, आंसर आ रहा है 1 प्लस आई, बट हमें चाहिए था इमेजिनरी पार्ट, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका क्या है, ये है, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आता ही होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए था ये क्वेश्चन, देख लो और कॉपी कर लो। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका, अरे यार सर आप ना वो राइट का यूज करा करो, आपसे रिव्यू कर रहे हो, आप जल्दी बोल राइट यूज करो क्योंकि मेरे को दिखता नहीं है। अब आता है आपका इक्वालिटी, वाइट यूज करो इसमें अंडरलाइन में, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे कि मान लो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल टू a1 प्लस आई b1 और एक z2 है इज इक्वल टू a2 प्लस आई b2। इक्वालिटी का मतलब होता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके इक्वल होते हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं कि z1 आपका z2 के इक्वल है, z1 आपका z2 के इक्वल है, तो मैं ये कहूंगा कि इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो बस यही इसका मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब, है ना। तो बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। देखो भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना बहुत ही सिंपल है, जैसे हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z1, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z2। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो हम रियल को रियल पार्ट से ऐड कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर देंगे, सिंपल सी चीज है। जैसे कि आप नंबर्स को ऐड करते हो वैसे ही यहाँ पे करना है, बस रियल वाले को रियल वाले के साथ ऐड कर देना और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के वाले के साथ ऐड कर देना। बेसिकली आप इसको ऐसे करोगे ना कि अगर आपको ऐड करना है तो आप z इज इक्वल टू a1 प्लस a2 दोनों को ऐड कर दोगे, प्लस i कॉमन आ जाएगा v1 प्लस b2, ऐसे करके आप ऐड कर दोगे, सिंपल है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या कि भाई z1 प्लस z2 इक्वल होगा z2 प्लस z1 के, यानी कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, एक ही बात होती है। इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा z1, अब आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आपने दो को पहले ऐड कर दिया फिर बाद में तीसरे को ऐड किया, या फिर बाद वाले दो को ऐड कर दिया बाद में पहले वाले को ऐड कर दिया, तो दोनों के आंसर्स आपके सेम आएंगे, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। तीसरा, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो से ऐड करते हो या फिर जीरो में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हो तो आंसर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, यानी कि z ही आएगा, जो भी आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके ही माइनस से ऐड करते हो, उसी के ही माइनस से, तो आपका जीरो आएगा। जाहिर सी बात है भाई, 1 को उसके माइनस ऐड करोगे यानी कि 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। सेम चीज आपका सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। सब्ट्रैक्शन में जैसे हम एडिशन में कर रहे थे, रियल को रियल पार्ट से ऐड कर रहे थे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से, सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, वही होता है, रियल को रियल पार्ट से हम माइनस करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से माइनस करेंगे, और कुछ इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, तो इतना है, कॉपी कर लो, इधर आना है।